हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट सम जो कि सीबीएसई के द्वारा 2010 और 2016 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है, फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और -6 एंड -1 -4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर ये कहा है कि हमें रेशो निकालना है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का जिसे कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं एक रफली, कि ये मेरी वो लाइन सेगमेंट है। इसमें मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर पॉइंट बी ले लिया। तो जो मेरे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे x1 और y1 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है उसको मैं p मान लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है जिसे मैं बोल रहा हूँ p, और p के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ कि वो xy हैं। और जो b है, b पॉइंट, b के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूँ कि ये x2 y2 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग मार्क करें तो मेरा जो a पॉइंट है उसको मैं ये मान लेता हूँ कि ये है मेरे पास, ये 5 है और ये -6 है। उसी तरह से b के मैं ये मान लेता हूँ कि ये -1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन, और ये है -4। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारी, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस पर कोई भी अगर ये पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 2 3 इस तरह से ऊपर बढ़ रहे हैं। और हमने अगर इस पॉइंट के बारे में हमें ये पता करना हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये होगा 0 1। इसी तरह से अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये होगा 0 2। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका जो एब्सिस होगा वो 0 होगा। तो इसी तरह से देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है इसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रही है, तो इसका जो एक्स होगा यानी कि एब्सिस होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। और जो वाई इसका है, मैंने ऑर्डिनेट जो है इसका वो मुझे मालूम ही नहीं है, इसको मैं वाई ही लिख सकता हूँ। अभी एक्स की जगह पर मैं 0 इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि वाई पर जो भी पॉइंट होगा उसका जो एब्सिस होगा वो 0 होगा। तो अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मुझे एक्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा एक्स निकालने के लिए, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। अब जैसा कि हमें यहाँ रेशो निकालना, किस रेशो में डिवाइडेड है हमें मालूम ही नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको k:1 के रेशो में मान लेते हैं कि ये जो y एक्सिस है ये इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब m मेरा यहाँ पर k होगा, n जो है वो मेरा यहाँ 1 होगा। अब देखिए x यहाँ हम लेंगे 0, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। m हमारा k है, तो k को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x2 से, तो x2 हमारा है -1, तो इसलिए ये हो जाएगा -1 इंटू k -k प्लस, अब n यहाँ पर 1 है और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कराना है x1 से। x1 क्या है हमारा 5 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में। अब यहाँ पर जो m प्लस n है उसको हम लिखेंगे k प्लस 1। अब यहाँ पर k प्लस 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 0, और यहाँ पर आ जाता है -k प्लस 5। अब +5 जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर रह गया -k, तो -5 और -k, इसमें माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेशो है वो हमारा k:1 था, तो k की वैल्यू जो है वो 5 आई है, तो मैं लिख सकता हूँ 5:1। अब हमें रेशो तो पता चल गया कि 5:1 है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जहाँ से लाइन डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अब यहाँ देखिए एक्स वाई थे यहाँ पे जहाँ से लाइन डिवाइड हो रही है, तो एक्स तो मैंने आपको बता दिया था कि ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि वाई पर जो भी पॉइंट बनता है उसका जो एब्सिस होता है वो 0 होता है। अब वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ सेक्शन फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला में y जो है वो इक्वल होता है m y2 प्लस m y1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ पर y हमें निकालना है, m देखें तो m हमारा यहाँ पर देखिए ये k निकल चुका है जो कि 5 है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 20, तो यह -20 हो गया, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर n होता है, हाँ n जो है मेरा 1 है, 1 को मैं कराऊंगा y1 से मल्टीप्लाई, तो y1 जो है -6 है, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ बनेगा -6 अपॉन में
m+n, मतलब कि हम जोड़ेंगे यहाँ पर 5 + 1 को, यानी कि 6 हो गया। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जगह -20 प्लस माइनस माइनस, तो -6 अपॉन में 6, यहाँ पर आ जाता है -26 अपॉन में 6। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो -13 ऊपर आ गया और नीचे आ गया यहाँ पर 2 × 3 = 6, तो -13/3। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा XY था, ठीक है, ये मेरा आ जाता है यहाँ पर, x तो 0 रहेगा और ये रहेगा -13/3। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट ऑफ डिवीज़न के, वो हमारे पास 0 और -13/3 आ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।